नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है कंप्यूटर में वो होगी बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या प्रणाली। इससे आपके ट्रिपल सी में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उसमें जो क्वेश्चन करे जाते हैं तो उनमें बाइनरी नंबर के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके बाइनरी नंबर से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप बाइनरी नंबर बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे मशीनी भाषा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कंप्यूटर की जो बेसिक डिवाइस होती हैं वो सब किसका यूज करती हैं, जैसे कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, कीबोर्ड, माउस, तो वो सब आपकी कौन सी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके इनपुट या आउटपुट का कार्य करते हैं। तो इसमें हमें क्या होगा कि हम इसमें समझेंगे बाइनरी नंबर किस प्रकार बनाए जाते हैं। यानी आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जैसे कि किसी भी नंबर सिस्टम से, यानी कि जो हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है ना, दशमलव संख्या पद्धति। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, हमें कोई नंबर दे रखा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में 12, ठीक है ना, और उसका बाइनरी नंबर पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप किस तरीके से निकालते हैं ये जानते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ आपको बाइनरी नंबर के कुछ बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके बाइनरी नंबर निकालने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई भी नंबर सिस्टम अगर पढ़ रहे हो, जैसे कि कंप्यूटर में और भी नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ या आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ। कौन कौन सी नंबर सिस्टम होते हैं तो वो आप देख लीजिए। एक तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और उसके अलावा हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 नंबर सिस्टम में से हम जानेंगे ओनली बाइनरी नंबर को, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं इनकी भी अलग से वीडियो बना करके इन्हें भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम इसमें बाइनरी नंबर को समझेंगे। तो जैसे कि बात करें अगर बाइनरी नंबर की, तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है, ठीक है, बेस आपका कितना होता है, 2। बेस किससे जानते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का बेस क्या होता है, जितने उसमें आपके सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, उतने उसके क्या होंगे, बेस। जैसे कि अगर मैं बात करूं बाइनरी नंबर, यानी कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका बेस कितना होता है, 10। ठीक है ना, इसका बेस कितना होता है, 10। अच्छा, बेस हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें पता करने होते हैं उस जो नंबर सिस्टम है उसमें कितने सिंबल बने हुए, सिंबल मतलब संकेत। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं उनमें 10 संकेतों का यूज करके पूरी गिनती बनाई जाती है। जैसे कि आपको भी पता होगा कौन कौन से 10 संकेत होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं से आपको भी पता है कि इन्हीं से आपकी पूरी गिनती, चाहे हजारों करोड़ों आप कहीं तक भी गिनती पढ़ लीजिए, आपको ये 10 सिंबल ही देखने को मिलेंगे। जैसे मुझे कोई भी नंबर सिस्टम लिखना है 56 तो 5 और 6, मुझे लिखना है 10 तो 1 और 0। तो आपने देखा होगा जो भी हम नंबर बनाते हैं इन्हीं सिंबलों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जैसे कि मुझे पता है कि इसमें कितने सिंबल हैं, 10, तो इसका बेस कितना हो गया, 10। ऐसे जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 2 सिंबल यूज करे जाते हैं, एक तो होता है 0, एक होता है आपका 1। ठीक है, जिसमें 0 को बोला जाता है ऑफ और 1 रिप्रेजेंट करता है आपका ऑन को। ठीक है, ऑन और ऑफ 2 ही सिग्नल जो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर से जो भी यानी कि कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसें होती हैं वो 2 सिंबल यानी कि 2 सिग्नल समझती है, एक ऑन या ऑफ, तो इसीलिए वो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करती हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल होते हैं, इसीलिए जो इसका बेस होता है वो कितना होता है, 2। ठीक है, यानी इसकी मैं सिंबल की बात करूं तो कौन से सिंबल हो गए, 0 और 1। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो नंबर सिस्टम होते हैं, बात करूं अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। ठीक है, यानी इसमें कितने सिंबल यूज करे जाते हैं, इसमें सिंबल होते हैं 8। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये 8 सिंबलों का यूज करके पूरी गिनती बनाई जाती है। ऐसी हेक्साडेसिमल में आपके 16 सिंबल होते हैं जिनसे आपकी पूरी गिनती बनाई जाती है। यानी जो आपका हेक्साडेसिमल है उसमें आपके कितने सिंबल होते हैं, 16। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 तक तो नंबर होंगे। उसके बाद ABCD का यूज कर लिया जाता है अल्फाबेट का, ठीक है ना, ABCD E और L, ठीक है। ये आपके इसमें सिंबल यूज करे जाते हैं, जहां पे A रिप्रेजेंट करता है आपका 10 को, B का मतलब होता है 11, ऐसे करके कहां तक होते हैं ये आपके 15 तक होते हैं, ठीक है ना। ये आपके इसमें सिंबल के रूप में यूज करे जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे समझेंगे बाइनरी नंबर को। तो मैंने यहाँ पे ये इतना इसलिए बताया क्योंकि अगर आगे आपको कोई भी जो नंबर सिस्टम अगर पता करनी हो, कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि आपको डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना हो, तो मेन आपको ध्यान रखना है उसका बेस, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करें अगर बाइनरी नंबर की, तो बाइनरी नंबर के बारे में मैंने क्या बताया, इसका बेस कितना होता है, 2। कौन से सिंबल होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो आइए हमसे इनसे बाइनरी नंबर निकालना सीखेंगे। जैसे अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा हो तो उससे हम बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे वो हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए जैसे कुछ यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखे हैं, तो उससे हम बाइनरी नंबर का कन्वर्जन सीखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है 12 का आपको निकालना है बाइनरी नंबर। तो किस तरीके से निकालते हैं आइए जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको दे रखा है 12 का, ठीक है ना। तो किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर हम कोई दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमें उसके बेस से भाग देना होता है। जैसे कि मुझे बदलना है डेसिमल नंबर सिस्टम को किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो मैं क्या करूंगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उससे मैं इसमें भाग दूंगा, ठीक है। यानी कि मुझे पता है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से भाग लगाऊंगा। जैसे आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, सेम उसी मेथड से इसमें करना होता है। तो जैसे कि मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से भाग दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 से मैं अगर इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। जो भी हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष बचता है वो हम साइड में लिख लेंगे। तो इसका शेष कितना बचा, 0। फिर से मैं देख रहा हूं, अगर मैं 2 से इसमें फिर से भाग दूं, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हर बार किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2। तो फिर से मैं इससे 2 से भाग दूंगा, कितने बार जाएगा ये आपके, 3 बार। शेष कितना बचेगा, 0, ठीक है। फिर से 2 से देंगे तो ये कितने बार जाएगा आपका, 1 बार, और शेष आपका कितने बचेगा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो भी हमारा शेष बचा वो साइड में हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टे क्रम में लिखना होता है, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, जिसमें आपका ये वाला नंबर भी शामिल होगा। तो ये हमारा बाइनरी नंबर बनेगा, यानी इसका बाइनरी नंबर क्या बना, 12 का 1100, यानी कि 1100, ये आपका होता है बाइनरी नंबर। ऐसे करके हम किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल से मैं जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको दे रखा हो यहाँ पे 18 का आपको निकालना है बाइनरी नंबर क्या बनेगा, ठीक है। तो 18 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, सेम मेथड। हमें क्या करना होगा, 18 को भाग देंगे 12 से, सॉरी 2 से, इसका बेस 2 होता है, तो 2 से हम क्या देंगे इसमें भाग। आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 9 बार, शेष कितना बचा, 0। फिर से 2 से देंगे, कितने बार जाएगा ये आपका, तो ये जाएगा आपके 4 बार, और शेष कितना बचेगा, 1। फिर आप 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, शेष कितना बचा, 0। फिर 2 से देंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 1 बार, और शेष कितना बचा आपका, 0। तो जो आपका बाइनरी नंबर बना वो क्या बना, 10010, ठीक है, यानी उल्टे क्रम में लिखना होता है। तो ये आपका बाइनरी नंबर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को भी करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा हो 11 का बाइनरी नंबर, ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि 11 का बाइनरी नंबर क्या होता है, तो आप कैसे निकालेंगे, सेम मेथड। यानी कि आपको क्या देना है, 11 में भाग देंगे 2 से, कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपके 5 बार, कितना बचेगा आपका, 1। फिर 2 से देंगे, कितने बार जाए आपका, 2 बार, और शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार, शेष कितना बचा, 0। तो यानी इसका बाइनरी क्या बना, 1011। इस तरीके से आप बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मैंने सवाल यहाँ पे बताए जिसमें आपको क्या होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करने मैंने सिखाया। आइए अब इसका उल्टा भी सीखते हैं। जैसे कि आपको दे रखा हो कोई बाइनरी नंबर और उसका आपको निकालना है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो वो आप कैसे निकालें, तो उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो आइए उसे भी देखते हैं। तो आइए कुछ और सवालों को समझते हैं। जैसे कि आपको दे रखा हो, मान लीजिए इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको चेक भी करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप इन्हें चेक भी कर पाएंगे, प्लस आपको बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन भी आपको आ जाए। तो किस तरीके से करेंगे आइए उन्हें भी देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको ये वाला नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा हो
यानी कि 1011 और आपको पूछा गया है, यानी ये जो बाइनरी नंबर है इसका कन्वर्जन करना है आपको किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि सेम आपको इसमें भी क्या करना है, जैसे कि आपने क्या देखा था जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में बदल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 2 से इसमें क्या दे रहे थे, भाग। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी अब हम दे रहे थे भाग, अब हम देंगे क्या, इनका गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इनका गुणा। तो जैसे कि आपको ये नंबर दे रखा है, इसका मेथड क्या होगा वो आप देख लीजिए किस तरीके से करें। पहले क्या होगा, आपको जो भी नंबर दे रखे होंगे उनको थोड़ा दूर दूर आप गैप गैप में लिख लेना। जैसे कि मान लीजिए मुझे दे रखा है ये 1011, ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा स्पेस में लिख लूंगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, 2 की पावर चढ़ानी होती है। किस तरीके से, यानी कि जैसे कि आपको ये नंबर दे रखा है, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 2 की पावर 0 से। ठीक है, फिर अगले नंबर पे 2 की पावर 1 चढ़ाएंगे, फिर अगले नंबर पे 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ऐसे करके 4 5 6 अगर और भी आगे डिजिट होंगे तो ऐसे करके हम आगे पावर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इन नंबरों को हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएंगे उन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड। वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूं तो जैसे कि इसे मैं पूरा सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, आपको ये नंबर तो दे रखे हैं, यानी कि 1 0 1 1। आप क्या कर लीजिए, इनकी पावर निकाल लीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, ये आपको भी पता होगा कि किसी भी नंबर पे अगर 0 घात होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि मैं अगर क्या करूं, 100 पे घात अगर 0 भी कर दूं, या मान लीजिए 10 पे घात 0 हो, या 8 पे घात 0, किसी भी नंबर पे अगर 0 घात चढ़ जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, यानी कि 1। ठीक है, यानी कि किसी भी, आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी संख्या पे अगर 0 घात होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। यानी आपने बोर्ड मास का नियम अगर पढ़ा होगा मैथ में तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, पहले गुणा किया जाता है फिर ऐड किया जाता है। तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करें तो 8 ही का 8 प्लस 4 का अगर 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारे नंबर जोड़ने हैं। तो आप देखेंगे अगर 8 और 0 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 11। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा था 1011, ये किसका आंसर था, 11 का। तो यानी अगर आपका इसका कन्वर्जन भी करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। तो इस तरीके से आप इन आंसरों को चेक भी कर सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या है आपका, 11 है। तो इस तरीके से आप किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इसे किस तरीके से निकालेंगे तो आइए उसको भी देखते हैं। तो जैसे कि आपको दे रखा है कितना, 10010। ठीक है, तो इसे किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिए। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बता दे रहा हूँ जिससे कि आप और जल्दी निकाल पाए, 2-1 सेकंड और आप एग्जाम में बचा सकते हैं। जैसे कि आपको क्या नंबर दे रखा है, 10010। ठीक है, 10010। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम टाइप से, यानी कि आपको मैं एक लाइन बचा दे रहा हूँ। किस तरीके से, यानी मैंने क्या करा था, यहाँ पे 2 की पावर चढ़ाई थी, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, आप ऐसा ना करके एक लाइन इस तरीके से बचा सकते हैं। चाहो तो आप इसे ट्रिक समझ लीजिए या मेथड ही समझ लीजिए। किस तरीके से आप उस तरीके से पावर ना चढ़ाना चाहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग करेंगे 1 से। ठीक है, 1 से हम स्टार्टिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर नंबर का क्या करते जाएंगे, डबल। यानी कि जैसे कि 1 है, 1 का डबल कितना होता है, 2। 2 का डबल कितना होता है, 4। 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16, ऐसे उसका डबल 32, 64, ऐसे करके हम डबल डबल करते हैं। उसका भी सेम मतलब हुआ, जैसे कि अगर आप देखें 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी वही चीज निकल के आती है। तो यहाँ से आप एक लाइन बचा सकते हैं। अगर आप पावर ना चढ़ा करके ऐसे डबल डबल करते जाइए तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन्हें क्या कर लेंगे, आपस में ऐड। तो जैसे कि मैं अगर देखूं तो 16 एकन 16,
प्लस 8 का 0 में करें तो 0 प्लस 4 का 0 में करें तो 0, 2 एकन 2 और 0 एकन 0। तो जैसे कि मैं अगर इन्हें ऐड करूं तो 16 और 2 18। तो इसका आंसर क्या है आपका 18। आप देख सकते हैं ये नंबर क्या था 18 का ही तो था। तो इस तरीके से हम किसी भी यानी कि बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल जो अलग से मैं दे रहा हूँ उसे करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी तरफ से कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको दे रखा हो 1 0 1 0 1 1। ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपको क्या निकालना है डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट आपको करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। तो जैसे कि सेम मेथड आपको यूज करना है। पहले तो इन्हें दूर दूर लिख लेंगे, यानी कि क्या नंबर था 1 0 1 0 1 1। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इन्हें थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे पहले तो। फिर उसके बाद क्या करेंगे वही डबल डबल वाला सिस्टम, यानी स्टार्टिंग हम पीछे की तरफ से लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले 1, 1 का दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, ऐसी 64 128 ऐसे करके डबल डबल करते जाएंगे। इनका करना है आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन्हें क्या कर लेंगे ऐड। ठीक है, तो 32 एकन 32 प्लस 16 0 0, 8 एकन 8, 4 0 0, 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1। अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो कितना आएगा 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, यानी कि 43 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आंसर आपका सही है या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा दिया है, तो आप उस तरीके से चेक भी कर सकते हैं क्या ये आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कि आपको निकालना है किसका 43 का बाइनरी नंबर पता कर लीजिए क्या आएगा 43 का बाइनरी नंबर। तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 21 बार, 1 बचेगा। फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा 10 बार, 1 बचेगा। फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा 5 बार, 0 बचेंगे। फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, कितने बचेंगे 1। फिर 2 से देंगे कितने बार जाएगा आपका 1 बार और बचेगा क्या 0, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 1 0 1 0 1 1। ठीक है, यही तो आपका क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप उल्टा सीधा कैसे भी चेक भी कर सकते हैं, यानी कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना था बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। और आइए मैं इससे संबंधित कुछ आपको होमवर्क भी दे दे रहा हूँ जिसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। यानी कि आपको मैं नंबर दे दे रहा हूँ जिसका आपको कुछ 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ जिसके आपको बाइनरी निकालने हैं और 2 नंबर मैं ऐसे दे रहा हूँ जिनके आपको डेसिमल नंबर दे करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ पहले डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। ठीक है, यानी कि आपको मैं दे रहा हूँ कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम जिसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके दे दिए। ठीक है, तो जैसे कि आप एक नंबर है 10 और एक नंबर 15, इनके आप बाइनरी नंबर मुझे बताइए। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको कुछ बाइनरी से डेसिमल भी दे दे रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो इसमें आपको देना है आंसर 1 1 0 1 1। ठीक है, एक आपको इसका डेसिमल नंबर सिस्टम मुझे बताना है, डेसिमल नंबर बताना है। ऐसे ही आपको एक और नंबर है 1 0 0 1 1 0। ठीक है, इसका भी आप मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं आज का। और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे बाइनरी नंबर के ऐड, यानी कि बाइनरी नंबर के जोड़, घटाने, गुणा और भाग, ये चारों चीजें हम अगली वीडियो में सीखेंगे क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, यानी बाइनरी नंबर को जोड़ना, बाइनरी नंबर को घटाना और उनके गुणा करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ट्रिपल-सी हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उनमें आपके ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि ये वीडियो आपकी काफी लंबी हो चुकी है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम ये सारी चीजें सीखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से क्लिक करके आप उन चैनलों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे कंप्यूटर की और भी जो वीडियो बनी है उन्हें नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक दे रखी है, या एंड स्क्रीन पे आपको राइट साइड में एक प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर क्लिक करके आप कंप्यूटर की सारी वीडियो जो भी हैं वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।